अच्छा जी। तो बेसिकली हम लेक्चर कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। और उससे उन्होंने देखा कि नेटवर्क क्या होता है और डिफरेंट नेटवर्क के यूजेस, नेटवर्क की टाइप्स, और फिर हमने देखा नेटवर्क आर्किटेक्चर्स और टोपोलॉजीज़ के बारे में देखा हमने। आज हम देखेंगे कि वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। तो वायर्ड नेटवर्क, जिसे हम ईथरनेट नेटवर्क भी कहते हैं, तो सिंपली ये कलेक्शन है टू और मोर कंप्यूटर्स की, प्रिंटर्स की या दूसरे डिवाइसेस की। यानी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होते हैं विद केबल्स, या मोर स्पेसिफिकली ईथरनेट केबल्स। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस ईथरनेट केबल्स के साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ वायर्ड नेटवर्क। ईथरनेट हमारे पास फास्टेस्ट वायर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी काम करने के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल। और नेटवर्क प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि उस नेटवर्क को बनाने के, उस नेटवर्क को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। विद कनेक्शन स्पीड्स ऑफ 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी इसकी जो नेटवर्क की स्पीड है वो कितनी होती है, 10 MBs होती है। 10 MB से लेके 100 MB तक हमें स्पीड मिल सकती है इसकी। ठीक है, या हायर भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। वायर्ड नेटवर्क्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ अदर वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। कह रहा है कि जो वायर्ड नेटवर्क हैं ये दूसरे वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क भी हो सकता है जिसके अंदर वायर्ड नेटवर्क्स हों, और एक ऐसा नेटवर्क भी हो सकता है जिसके अंदर वायर्ड नेटवर्क भी है और वायरलेस भी है। यानी वायर्ड और वायरलेस का मिक्सचर भी है। जैसे आप घरों में देखते हैं ना, अपना पीटीसीएल राउटर का जो नेटवर्क बनता है आपके घर के अंदर, कि उसके साथ आपका कंप्यूटर कनेक्ट है केबल के साथ, लेकिन आपका मोबाइल कनेक्ट है वाईफाई के साथ, यानी वायरलेसली। तो फिर वायर्ड प्लस वायरलेस नेटवर्क आपका कंबाइन होता है। कह रहा है कि एक कंप्यूटर को अगर आपने नेटवर्क से कनेक्ट करना है विद एन इथरनेट केबल, तो कंप्यूटर के पास लाजमी एक इथरनेट अडाप्टर होना चाहिए, जिसे हम समटाइम्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC कहते हैं। यानी कि वायर्ड नेटवर्क में अपने डिवाइस को अगर आपने कनेक्ट करना है तो आपके डिवाइस के पास NIC होना चाहिए। Then we have wireless network. The term wireless refers to the communication or transmission of information over a distance without requiring wire, cable or any electrical conductor. कह रहा है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ना, इससे मुराद है कि इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, थोड़े डिस्टेंस के ऊपर। यानी कि दो डिवाइसेस हैं और थोड़े फासले पे पड़ी हुई हैं, और आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जब आप सेंड करोगे डाटा को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करोगे, तो इसमें आपको कोई वायर्स, कोई केबल्स नहीं चाहिए होती। ठीक है, तभी तो इसे कहते हैं वायरलेस, यानी कि बगैर केबल के। वायरलेस कम्युनिकेशन जो सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है ट्रांसमिशन का ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन टू द डिवाइसेस। यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे पास वायर्ड कम्युनिकेशन है to transfer information and data. Communication is set and the information is transmitted through the air without requiring any cable by using electromagnetic waves like radio frequencies, infrared, satellite. वो कह रहे हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड्स का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, और हम हवा के ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं या रिसीव करते हैं। आज के दौर में अगर आप देखें ना, तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत कॉमन हो गई है। अक्सर डिवाइसेस जो से उनके अंदर वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, वो वायरलेसली कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस आपस में। ठीक है, और जो डिवाइसेस आजकल हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर, कॉर्डलेस टेलीफोन्स, यानी टेलीफोन सेट जो होते हैं, तो वायरलेस टेलीफोन सेट भी होते हैं हमारे पास, में कॉर्ड नहीं होती, तार नहीं होती उसकी टेलीफोन सेट की। मोबाइल्स हमारे पास जो आजकल है, ठीक है। और इसके अलावा जिगबी टेक्नोलॉजी है, ये हम स्टडी करेंगे क्या होती है। इसके अलावा वायरलेस कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे माउस वायरलेस है आपके पास, कीबोर्ड वायरलेस है आपके पास, प्रिंटर, स्कैनर्स वायरलेस मिल जाते हैं आज के दौर में।
सबसे पहले हम डिस्कस करें वाईफाई को। तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और ये सेम चीज़ है जब आप कहते हैं डब्ल्यू लैन, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, सेम वाईफाई जैसा ही होता है। वाईफाई में हम क्या करते हैं, हम लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो कम पावर पे ऑपरेट होते हैं, हम उन डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करते हैं बाय यूजिंग वाईफाई, सच एज लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। कह रहे हैं एक वाईफाई सेटअप के अंदर हमारे पास एक वाईफाई राउटर होता है जो कि कम्युनिकेशन हब का काम कर रहा है, यानी कि आपका डिवाइस उस वाईफाई राउटर से कनेक्ट होता है और आप वाईफाई की एक्सेस करते हैं। जैसे कि आपके घर के अंदर पीटीसीएल का राउटर, वो इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो डिवाइसेस हैं, दे आर एक्सट्रीमली लिमिटेड इन रेंज, इनकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये लो पावर कम्युनिकेशन करते हैं ना, यानी कि ये कम पावर वाली कम्युनिकेशन यूज़ कर रखते हैं। अब देखें, जो डिवाइसेस वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होते हैं, वाईफाई के अंदर यूज़ होते हैं, वो बैटरी पावर होते हैं, ठीक है। आपके स्मार्टफोन है, आपके लैपटॉप हैं, ये बैटरी से चलने वाले डिवाइस हैं। तो इसमें फिर जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो डिवाइस, वो टेक्नोलॉजी कम से कम बिजली इस्तेमाल करे ताकि उसकी बैटरी ज़्यादा देर तक चले। तो इसलिए फिर इसकी रेंज कम होती है, क्योंकि ये एक लो पावर ट्रांसमिशन होती है इसके अंदर, ठीक है। वाईफाई जो है वो कॉमन है घरों के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल वो केबल से कनेक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है, आप जहाँ मर्जी जाएं उसे लेकर यूज़ करें। आप सोफ़ा पे बैठ के यूज़ कर लें और अगले ही लम्हे आपका दिल किया तो आप मोबाइल उठाया किचन में चले गए और आपका वाईफाई नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। समटाइम्स हम पासवर्ड लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो हमारे वाईफाई को एक्सेस ना करें, और ये भी एक कॉमन बात है कि वाईफाई का पासवर्ड लगा होता है। इसके हमारे पास एडवांटेज हैं, ईज ऑफ इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस। जो वायरलेस नेचर है नेटवर्क्स की, वो अलाउ करते हैं कि आप कि आप उस नेटवर्क को किसी भी रिसोर्स से एक्सेस कर लें, किसी भी जगह से जहाँ से आपको वो आसान पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप बेडरूम में बैठ के यूज़ कर लें उसे, या आप चाहें तो उसे अपने सोफ़ा पे बैठ के यूज़ कर लें, जहाँ पे आपको इजी लगता है वहाँ बैठ के आप उसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। यही तो उसका फ़ायदा है, और मोबिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। आप इंटरनेट इवन आउटसाइड द नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिवाइस को। एक्सपेंडेबिलिटी है फिर, क्या आप अपने वायरलेस नेटवर्क के अंदर नए डिवाइसेस इजीली ऐड कर सकते हैं। मतलब वाईफाई नेटवर्क है ना, बस पासवर्ड लगाना है तो उसमें नया डिवाइस ऐड हो जाएगा नेटवर्क के अंदर। अगर यही केबल वाला सिस्टम होता तो आपको केबल की तार लगानी पड़ती बाकायदा। रेंज विल बी insufficient फॉर अ लार्जर स्ट्रक्चर, ठीक है। कह रहा है कि जो डिसएडवांटेज हुई है कि अगर आपने एक बड़ा स्ट्रक्चर है आपका, बड़े एरिया पे आपने वाईफाई लगाना है, तो वहाँ पे रेंज का मसला आता है। तो आपको मल्टीपल राउटर्स यूज़ करने पड़ते हैं रेंज बढ़ाने के लिए। फिर स्पीड का मसला होता है कि वायरलेस नेटवर्क जो हैं वो कंपैरेटिवली वायर्ड नेटवर्क से स्लो होते हैं, ठीक है। और इंस्टॉलेशन जो सी है वो भी आसान नहीं होती, यानी वो डिवाइसेस लगाना, राउटर्स वगैरह लगाना, ठीक है, इनका जो सेटअप है ये एक कम्प्लेक्स टास्क है। अब हमारे पास आ रही है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी that allows you to connect a variety of different electronic devices wirelessly to a system for the transfer and sharing of data, and this is the main function of Bluetooth। कि Bluetooth टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वायरलेसली आपस में कनेक्ट करवा के थोड़े डिस्टेंस पे डाटा को शेयर करवा सकते हैं, ठीक है। सेल फोन्स के अंदर ये फीचर होता है, ऐसे आपके सेल फोन जो से हैं वो ब्लूटूथ हैंड फ्री से कनेक्ट हो जाते हैं, या वायरलेस कीबोर्ड जो है, या वायरलेस माउस या वायरलेस माइक आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के, एंड इट इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन वायरलेस कम्युनिकेशंस मार्केट, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर ब्लूटूथ ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। फीचर्स वगैरह हम देखें तो कह रहे हैं कि 15 से 50 फुट की रेंज है, यानी कि आप 15 से 50 फुट के रेडियस के अंदर आप डिवाइसेस को कनेक्ट करवा सकते हैं विद ब्लूटूथ, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जो ऑफिशियल वेबसाइट है ब्लूटूथ की,
ठीक है, उसमें कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज आपको मिलती है 50 फुट की। जो ब्लूटूथ की वेबसाइट है ना ऑफिशियल, वहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि 50 फुट तक आपको रेंज मिल जाती है। जो पेयरिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आप पहले दोनों डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करवाते हैं। यानी कि पहले आप डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वही डिवाइस है जिससे आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, और फिर आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें फ़ायदा ये है कि ऐसे डिवाइसेस कि जिनसे आप अपना ब्लूटूथ पेयर नहीं बनाना चाहते, आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चीज़ से उसको रोक सकते हैं। कह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ब्लूटूथ तब यूज़ करता है जब वो डाटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जब आप ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे ना, तब वो पावर यूज़ करेगा। अगर ब्लूटूथ आपका ऑफ है तो बैटरी सेव होगी आपकी। ये भी एक फ़ायदा है इसका हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास जिगबी। जिगबी एक ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है हमारे पास कि जिसे हमने बनाया है कि ये कम से कम पावर, जितनी कम पावर हो सकती है उतनी कम पावर यूज़ करे। लाइक आपके पास जो वायरलेस सेंसर होते हैं और कंट्रोल नेटवर्क्स, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कैमरास के अंदर मोशन सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनके अंदर मोशन सेंसर होते हैं, यानी कि जब उनके सामने मोशन होगी तो कैमरे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो उनके अंदर जिगबी टेक्नोलॉजी है। फिर जो सेंसर्स लगे होते हैं ना कहीं पे, जैसे वॉक थ्रू गेट्स हैं, वहाँ पर सेंसर लगे होते हैं क्योंकि मेटल वहाँ से गुजरेगा तो उसको सेंस कर लिया जाएगा, अलर्ट हो जाएगा बंदा। तो उसके अंदर भी जिगबी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जिगबी को बहुत लो पावर पे आप ऑपरेट करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा तक चलता रहता है। कह रहा है कि जिगबी हैज़ बीन डेवलप्ड लुकिंग इनटू द नीड ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ डाटा विद अ सिंपल स्ट्रक्चर लाइक द डाटा फ्रॉम द सेंसर्स। तो जो डाटा हम रिसीव करते हैं डिफरेंट सेंसर से, मोशन सेंसर और फायर सेंसर, ठीक है, अलार्म सेंसर वगैरह, तो इस तरह के सेंसर से डाटा की कम्युनिकेशन करने के लिए आप जिगबी यूज़ करते हैं। फीचर्स अगर देखें तो डिज़ाइन फॉर वेरी लो पावर कंजप्शन, यानी कि जिगबी बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। और इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस होती हैं लाइक सेंसर्स एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, सेंसिंग एप्लीकेशंस होती हैं सेंसर की, या मॉनिटरिंग एप्लीकेशन होती हैं चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, तो उनमें आप जिगबी यूज़ करते हैं। यूज़ वेरी लो पावर एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग डिवाइस बैटरी लाइफ। जिगबी आप जिन डिवाइसेस में यूज़ करते हैं उन डिवाइसेस का जो बैटरी लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लो पावर पे काम कर रहा है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डू मोर विद द रिलायबल वायरलेस परफॉर्मेंस एंड बैटरी ऑपरेशन। तो आपको फीचर मिलता है कि आप थोड़ी पावर को यूज़ करें और ज़्यादा अच्छा वायरलेस परफॉर्मेंस आप ले लें विद हेल्प ऑफ जिगबी। देन वी हैव इंफ्रारेड। Infrared is a media transmission system that transmits data signal through light emitting diodes यानी LEDs। LEDs जो होते हैं, जो आपने पढ़े हैं, तो LEDs के ज़रिए, लेजर्स के ज़रिए आप जो है डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, दैट इज़ नो लॉन्गर देन द रेड लाइट। आपको पता है कि हर लाइट की वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट से कम होती है। The information cannot be traveled through obstacles in an infrared system but can be inhibited by light। कह रहे हैं कि जो इंफ्रारेड है ये किसी भी ऑब्स्टैकल से नहीं गुजर सकती। इसकी मैं आपको अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आपका जो रिमोट कंट्रोल है ना, तो वो भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। रिमोट कंट्रोल के बिल्कुल टिप के ऊपर जो आप देखते हैं कि एक वो लाइट सी लगी हुई है, बेसिकली वो एलईडी होता है, लेजर लाइट एमिटिंग डायोड होता है वो। ठीक है, तो आपका रिमोट इंफ्रारेड पे काम कर रहे हैं। अब अगर आप अपने रिमोट के आगे हाथ रख दें, उसको कवर कर दें, तो उसमें से फिर इंफ्रारेड ट्रेवल नहीं कर सकेगा। ये वही चीज़ लिखी हुई है। वन टाइप ऑफ इंफ्रारेड इज द पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम इन विच, ये आप बात कर रहे हैं कि इसकी जो एक एग्जांपल है इंफ्रारेड की, वही है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी रिमोट कंट्रोल के पॉइंट से टीवी के पॉइंट तक जो कम्युनिकेशन है लाइन ऑफ साइट के साथ, यानी कि आमने सामने आप इनको करके फिर कम्युनिकेट करवाते हैं। अगर रास्ते में ऑब्स्टैकल्स होंगे, रास्ते में कोई और चीज़ होगी, तो उसमें से भी कम्युनिकेशन आपकी पॉसिबल नहीं होती। अब डिफरेंस क्या है वायर्ड नेटवर्क में और वायरलेस नेटवर्क के अंदर? ठीक है, तो मेन डिफरेंस तो यही है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वायर्ड नेटवर्क में फिजिकल केबल्स होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको डिटेल में कि क्या डिफरेंस आ रहे हैं। वायर्ड नेटवर्क में केबल्स होती हैं
और वायरलेस के अंदर डिफरेंट वेव्स हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वायर्ड नेटवर्क जो से हैं ईजी टू सेटअप एंड ट्रबल शूट, यानी कि वायर्ड नेटवर्क लगाना आसान है और उसके ट्रबल शूट करना यानी प्रॉब्लम सॉल्व करना उसकी ज़्यादा ईजी है। जबकि वायरलेस नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा कम्प्लेक्स होता है और इसको ट्रबल शूट करना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। वायर्ड नेटवर्क्स मेक यू इमोबाइल, आप फिक्स हो जाते हैं वायर्ड नेटवर्क के अंदर, आपकी जगह फिक्स है, आपने जहाँ पे उसकी केबल फिक्स की है आप वहाँ पे बैठ के यूज़ करेंगे। जबकि वायरलेस नेटवर्क में क्या है कि आप इजीली जहाँ पे मर्जी मूवमेंट करके तो अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं वायर नेटवर्क्स प्रूव एक्सपेंसिव व्हेन कवरिंग अ लार्ज एरिया। जब आप एक लार्ज एरिया पे वायर नेटवर्क करेंगे तो वहाँ पे फिर ज़्यादा पैसा खर्चा ज़्यादा होगा आपका, क्योंकि फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा। जबकि वायरलेस नेटवर्क की जो कॉस्ट है वो फिर कम होगी एक लार्ज एरिया को कवर करने के लिए। वायर्ड नेटवर्क के पास अच्छी ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जबकि वायरलेस की ट्रांसमिशन स्पीड एज कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क कम होती है। ठीक है, यानी वायरलेस नेटवर्क जो से हैं कंपैरेटिवली स्लो हैं एज कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क के अंदर कह रहा है कि यूज़र के पास डज नॉट हैव टू शेयर स्पेस एंड वाइल अदर यूजर्स एंड दस गेट डेडिकेटेड स्पीड, कि आपको इंटरनेट शेयर नहीं करना पड़ता दूसरों के साथ। जो केबल एक आ रही है एक वायर्ड डिवाइस के पास, तो जितनी केबल में स्पीड आ रही है उतनी से मिलेगी। वायरलेस में क्या होगा कि जितना भी नेटवर्क है वो बाकी डिवाइसेस के साथ आपका शेयर होता रहता है। ठीक है, ये इसके अंदर चीज़ है। यही आज का हमारा लेक्चर था। अब इससे आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे करते हैं सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।